एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो रात के बज रहे थे 12 साढ़े 12 और हम लोग निकल रहे थे घर। यहाँ पे मम्मी खोइंचा दे रही थी। वैसे एक दिन के लिए जाओ आओ तो खोइंचा नहीं दिया जाता है, लेकिन मम्मी कहती कि ऐसे ही पल्लू लेते हुए नहीं जाते हैं, स्पेशली मायके से। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो दे दो। पार्टी के बाद कैसा होता है ना कि जल्दी से चेंज करो, जल्दी से करो। आधी रात हो गई थी, 1-1:30 बज गए थे। अभी बाकी पापा वगैरह सब लोग बैंक्वेट में ही थे, बाकी वो कर रहे थे। काफ़ी लोग ना कंफ्यूज थे ऐसे लेके कि मतलब आपने कभी बताया नहीं कि आपके जो पापा हैं वो 2 भाई हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पापा अकेले ही हैं, एक ही भाई है, 2 भाई नहीं हैं। और मैंने कभी ऐसा छुपाया नहीं है कि 2 भाई है मेरे पापा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि आप हमेशा तो कभी बताया ही नहीं कि आपके पापा 2 भाई हैं। तो मेरे पापा एक ही भाई हैं, जो वो चाचा है वो मेरे पापा के मौसी के बेटे हैं। एंड पहले इसलिए नहीं बताया था चाचा के बारे में क्योंकि वो यहाँ पे रहते नहीं थे, वो लोग हैदराबाद रहते थे। हेलो एवरीवन, सो मैं पार्टी के बाद ही, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा, मैं घर आ गई थी। और बहुत सारे लोग तो ऐसे कमेंट कर रहे थे कि बस पूछो मत, क्या ही बताऊँ कि आपको वो नहीं है कि मम्मी ससुर जी और सास घर पे अकेले हैं, आप भी मायके आ गई, आपकी भाभी भी मायके चली गई है, तो थोड़ा तो दोनों को सोचना चाहिए। तो मैं, आपने देखा था गाइस, मैं कितनी देर मैं अपना सुबह का सारा ब्रेकफास्ट सब कुछ बना के गई थी। एंड दोपहर में इतना मम्मी पापा खाते नहीं हैं, सच बताऊँ तो चाय है, तो चाय मम्मी अपना, मेरी सासू माँ बहुत एक्टिव है, वो बहुत, अब हम जब घर पे भी रहते हैं तो भी वो हमारे साथ बहुत काम करती हैं, लगी रहती हैं। तो और मैं रात को, उन्होंने रात का खाना बनाया था और मैं रात को आ गई थी। तो इतना तो समझ हमें भी है, जाहिर सी बात है यार, कि हमें अपने सास ससुर के साथ कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें। पर मतलब लोग ना बिना सच जाने, बिना चीज़ें समझे ट्रोल कर देते हैं बस, कि नहीं सोचा, ये नहीं। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है और मैं चुप हूँ तो मेरी चुप्पी का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। लेकिन मेरे को चुप ही रहने में ज़्यादा मुझे समझदारी लगती है। हाँ, मैं एक एक कमेंट के जाऊँगी बैठ के रिप्लाई करने, क्योंकि पता है आपको, जो आपको ख़राब समझता है ना वो आपको ख़राब ही सोचेगा। चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, उसकी नज़र में आप वैसे ही रहोगे। और जो आपसे प्यार करते हैं ना, उनकी नज़र में आप कितना भी कुछ गलत भी कर लोगे ना, तो भी वो आपसे प्यार ही करेंगे। तो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया होता है कि आप सामने वाले को किस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हो। तो बस, और मैं सेम डे ही आ गई थी। तो जिनको भी अभी तक ये लग रहा है, जो मेरी वीडियो के नीचे कंटिन्यू कमेंट करे जा रहे हैं कि शर्म कर लो, सास ससुर को छोड़ के तुम मायके में घूम रही हो और घर पे वो दोनों जने अकेले हैं, नहीं आना चाहिए था तुमको, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या करके क्या क्या। तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ सारा सामान वगैरह मैं आके, और बस ऐसे ही सब कुछ इधर उधर सब कुछ वो कर दिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं उस दिन गई थी मार्केट, पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, बट मैंने बहुत सारे कपड़े लिए हैं धन्वी के लिए, क्योंकि धन्वी के नए जो कपड़े हैं ना, वो धन्वी के कपड़े ना बहुत जल्दी छोटे हो रहे हैं, तो मुझे ना बार बार उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। तो मैं और उसके लिए बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ। तो बाकी चलिए दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ उसके लिए, धन्वी के लिए। चलिए। हेलो एवरीवन, तो आपको पता है मैंने इतनी सारी फिर से शॉपिंग की थी। जिस दिन अपने घर गई थी ना, उस दिन टाइम नहीं मिला था तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, और ये सारी शॉपिंग की है सिर्फ और सिर्फ धन्वी के लिए। चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी ड्रेस लिया है अपनी बेटी धन्वी के लिए। आप सोचोगे कि यार कितना ये लेते हैं, क्योंकि ना उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं। और अभी मैंने गर्मियों के हिसाब से लिया है, ये उसके लिए लिया है सिंपल सा सूट, क्योंकि वो ज़्यादा ना ताम झाम पहनती नहीं है, बट ये तो स्लीवलेस है कि वो करती है। स्लीवलेस है। हाँ, तो इसके साथ मैंने ये लिया है, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है तो ये मैंने लिया है कि इसके साथ मैं उसको पहना दूंगी कि ठंड भी नहीं लगेगी और अच्छे से किस फंक्शन के लिए? फंक्शन के लिए नहीं लिया है, मतलब वैसे ही लिया है कि आगे जब भी कोई फंक्शन पड़ेगा, बैक टू बैक तो अब बहुत सारी चीज़ें पड़ने वाली है, तो उसमें कैरी हो कर लेगी। बाकी मैंने ये लिया है, और एक उसके लिए ये ठंड के हिसाब से। और इसका देखो बेस्ट पार्ट, इसके शोल्डर पे वैसा डिजाइन बना हुआ है अलग सा ना। हाँ, और मतलब कलर भी थोड़ा सा अलग था, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इन लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। कैजुअल आउटिंग के लिए इस तरीके के कपड़े पहने जा सकते हैं। हाँ, और ये खतरनाक मैंने ले लिया है, इसमें से इतना ग्लिटर गिर रहा है कि डर ही लग रहा है कि जो जिस पार्टी में अगर वो पहनेगी और उस पार्टी में जो गोदी मिलेगा उसके कपड़े तो गए। लेकिन मुझे बहुत सही लग रहा था,
तो मैंने ले लिया। जब भी मैं अपने घर जाती हूँ ना तो मैं एक साथ उसके कपड़े ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना वहाँ पे सही रेट के मुझे लगता है कि कपड़े मिल जाते हैं। और मतलब ये नॉर्मल कैजुअल सबसे ज़्यादा चीज़ ना कि थोड़ा सा अलग अलग डिज़ाइन मिल जाता है, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ। ये कॉर्ड सेट है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, अलग से कलर। एक मैंने वाइट कलर का ही ले लिया है कि अभी जैसे कि इतनी गर्मी आई नहीं। सबसे स्पेशल ड्रेस जो मेरी बेटी को पिछले 1 महीने से चाहिए था, जिसके लिए वो अपनी दादी पापा सबके पास घूम घूम के जाती थी, बोलती थी कि मुझे दिला दो प्लीज़ परी वाला ड्रेस। तो फाइनली मिल गया है धन्वी का परी वाला ड्रेस, जो कि वाइट कलर में है। बहुत गंदा करेगी वो उसको हमने सेकंड बर्थडे पे परी वाला लुक ही उसका दिया था, पर उस टाइम वो छोटी थी तो उसको नहीं समझ में आया था, तो अभी वो पीछे पड़ गई थी, तो फिर मैंने ये फ्रॉक लिया था। हाँ, उसके बाद क्या लिया है, ये एक और सूट है धन्वी का, जो कि अलग सा। और भी थे ना उसके कपड़े, नहीं एक कपड़ा और था बस। तो इतनी सारी चीजें मैंने लिया है। कमेंट में बताइएगा आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। सो गाइज, आज हमारे घर बना है स्पेशल डिश, जिसके लिए निक्की ने एकदम सुबह 4 बजे से उठ के नहीं 4 बजे से उठ के एकदम अत्यंत मेहनत की है। और मेरी माँ बर्तन धो रही है, खाना बर्तन नहीं धो रही है, जिट्टू वो मत करो। मम्मी ने बनाया ये सारा डिश, और मम्मी ने बोला मम्मी आप ही ने बोला ना तू खा ला जा। हाँ, ओके, निक्की ने बिल्कुल मना नहीं किया, एक बार भी तुरंत चुपचाप मुंह धो के आई। तू तो कहलू है, पता हो क्या फर्ज है, क्या पता होगा फर्ज है, मतलब सास में बना के दे रही है तो मेरी तरह किस्मत होनी चाहिए। हाँ, एकदम दे रही है, उठाइए दवाई। विकास खा के उठ चुके हैं। सबसे पहले तो विकास ने खाया है। विकास पता हो ना, एक और डिश बना, विकास थोड़ा दिखाना वो वाला डिश, एक लेके आना। मम्मी का बोला, मम्मी आपने क्या बोला मुझे, मैंने बोला ये क्या बना रहे हो, तो कह रही बटर, नहीं बटर के पेस्ट था। मम्मी सजा के भेजेंगे गुलगुला, सजा रही है। चलता हुआ आ रहा है हमारा एक और डिश, ये है एक और डिश, ये है गुलगुला, पापा जी का डिश है ये, हमारा डिश है ये मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी कह रही बटर घुल्ले बन, गुड़ का बना हुआ है, तभी तो बोलते हैं इसको गुलगुला। तो आज जैसे कि आप सबको पता है संडे है, और सैटरडे संडे मम्मी हमारा किचन संभालती है। बाकी दिन के अलावा बाकी दिन भी संभालती हैं, बाकी संडे सैटरडे पूरा 100% संभालती हैं। ये तो मम्मी सब हमारे सब्सक्राइबर है, भगा दे। सो गाइज, थोड़ा सा बैठ के बात कर लिया जाए। पार्टी फंक्शन समाप्त हुआ, हम अपने घर आ गए, और सारी चीज़ें सब लोगों ने मेरी साड़ी के बारे में और ज्वेलरी के बारे में बहुत पूछा है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। वो मैंने परिधान कलेक्शन इंस्टा पेज है वहाँ से लिया था, सो आप भी वहाँ से जाके ले सकते हैं। साड़ी एंड ज्वेलरी दोनों ही चीज़ें वहाँ से ली थी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे लुक को इतना ज़्यादा पसंद किया। एंड आपको पता है मैंने बहुत टाइम से ये लुक सोचा हुआ था माइंड में कि कभी कुछ ऐसा पड़ेगा तो क्रिएट करूँगी। और तो फाइनली मौका मिल गया क्रिएट करने का। और बाकी ब्लॉगिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि पता है फिर ना उससे क्या होता है कि रिलेशनशिप ना ख़राब होते हैं, कि मतलब सामने वालों के लगने लग जाता है कि ये मेरा कंटेंट है। मैं खुद 3 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब इतना ही ब्लॉगिंग करो कि जितना सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो, वरना फिर ऐसे लगने लग जाता है ना कि यार देखो मेरा ही सारा कंटेंट दिखा दिया। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, थोड़ा बहुत जितना हो पाया, मिलना जुलना डांस मस्ती उतना ही रिकॉर्ड किया, आप सभी के साथ शेयर किया। बाकी तो हम लोग ना काफ़ी लेट हो गए थे पार्टी में जाते जाते, क्योंकि घर पे मम्मी पापा का केक कटिंग किया था, रानी ने मेरे लिए वो केक लेके आई थी, तो इन्हीं सब में। और जैसे कि आपको पता ही था घर पे पूजा भी था, तो पूजा के बाद चीज़ें थोड़ी फैल जाती है, तो समेटने वगैरह में हम लोग 9:30 करीब हम लोग पार्टी में पहुँचे, काफ़ी लेट हो गए थे। और फिर वापस हमें घर भी आना था, तो वहाँ से भी जल्दी ही निकलना था, तो इतना समय भी नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, इन्जॉय बहुत किया, मज़ा बहुत आया। और गाइज़ बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे ना, कुछ लोग कि आप इस चीज़ का जवाब दो, आपको ऐसे बोलना चाहिए, आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको ये नहीं। तो
क्या फ़ायदा यहाँ पे। एक बात बताओ, यूट्यूब कोई कोड तो है नहीं कि मैं यहाँ पे आके अपनी सफाई दूँ, ऐसे दूँ और फिर मुझे मिलेगा कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं। पता है आपको क्या है, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, मुझे प्यार करते हो और आप सबकी सपोर्ट है कि आज 7 लाख फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है। आई नो आप लोग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट आपको पता है जिस घर में मैं रहती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली आप मेम्बर आपको सही समझते हैं, गलत समझते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव जो मेरे बहुत क्लोज वन है, उनको पता है सारी चीज़ें, क्या हूँ मैं, कैसे के वगैरह, बस उतने में मेरे को बहुत रिलैक्स हूँ मैं। और मुझे कोई सफाई नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि क्या ज़रूरत है यार फालतू में नेगेटिविटी और ज़्यादा फैला के। तो किसी भी चीज़ का मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती। जिस चीज़ का आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मेरे कमेंट में बार बार आके बोल रहे हैं, तो सच में मेरे को कोई मुझे नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाना ही नहीं है। क्योंकि पता है उससे क्या होता है ना, फालतू में एक बोलो फिर उसको लोग कुछ और सोचते हैं फिर ये। और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई ऐसा, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे आके मुझे कोई भी सफाई देने की ज़रूरत है। हाँ, जब पड़ेगी तब देंगे, बट अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता। मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, थू नज़र ना लगे। और मेरी फैमिली, चाहे वो मेरे मायके की फैमिली हो, चाहे वो मेरे ससुराल की फैमिली हो, चाहे वो मेरे मामा जी की फैमिली हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं जो यूट्यूब से मैंने बहुत अच्छा रिलेशन सबके साथ बनाया है। और काफ़ी बार हम लोग मिल लिए हैं, तो मिलने से रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता है। आपको पता है, आप लोग सोचते हो ना मैं सबसे बहुत ज़्यादा बातचीत, लेकिन सबसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जब ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है ना, जब उन लोगों को मेरी ज़रूरत थी तब मैं उनके साथ थी, और मेरे को उनकी ज़रूरत थी तो वो मेरे साथ थी। तो इस तरीके से जो रिलेशंस होते हैं ना, वो बहुत स्पेशल होते हैं। एंड सचिन भाई के साथ तो मेरा बहुत अच्छा, और किट्टू के साथ तो एक स्पेशली आरती दी, इनके साथ जो रिलेशन मेरा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं बस फिंगर क्रॉस करूँगी कि लाइफ टाइम भी हमारा रिलेशन ऐसे ही चले। और बाकी पता है सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैंने वो भी देखा था कि मतलब मेरे ब्लॉग में काफ़ी लोग आके किसी के बारे में भी कुछ भी कमेंट कर रहे थे। तो मत करो यार, क्या ही मिलता है। आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। सो बस इस वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, बिकॉज़ हमारे घर पे कोई आने वाला है और हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी मुझे कहीं जाना भी है, तो उसके लिए भी चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाकी मैं आज बोल रही हूँ और हमेशा मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं देने वाली कोई सफाई, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। और ये आप कुछ भी बनाने लगे, तो क्या सफाई देगी? कोई सफाई मैं दे ही नहीं रही हूँ। तो उस पे ब्लॉग भी क्यों? मैं तो कोई सफाई नहीं दे रही हूँ। आपको पता है मैं बहुत कुछ आके बोल दूँ, लेकिन मेरे को ना मेरे हस्बैंड कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना। यार पता है क्या होता है, हमारे ब्लॉग्स ना मतलब इनके ऑफिस में भी सब लोग देखते हैं, बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो इसीलिए ना थोड़ा वो लगता है कि ठीक है यार, जो मुझे बोलते हैं मैं सूखी हूँ, हड्डी हूँ, ये है वो कारण। इधर देख के बोलो क्या चाहिए, बता दो सबको। ये 2.5 साल का बच्चा है बेटा। हाँ तो नहीं हटाऊंगी। और आपको बर्थडे में मजा आया? नहीं। मजा नहीं आया? आपका एक फ्रेंड बना था ना, मेरी चाची का बेटा, वंदना दीदी का बेटा, धनवी का बेस्ट फ्रेंड बन गया है। और ऋषभ के साथ खेलोगे? ऋषभ के साथ वो अंश भैया, अंश भैया के साथ नहीं खेलोगे? और अपना नेल पेंट दिखाओ अच्छे से। किसने लगाया था? दादी ने। मम्मा को तो लगाया ही नहीं लगाया। दादी ने नहीं लगाया था, मम्मा ने खुद से लगाया था। हाँ मम्मा देखो लगाया है ना दादी। एंड हाँ, एक और चीज़, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी सासू माँ नहीं गई थी पार्टी में। तो हाँ, मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो हमने भी, हाँ बेटा, तो हमने भी मना कर दिया था कि ठीक है मम्मी कोई बात नहीं। तब क्योंकि मेरी तबीयत पहले है, तो हमने बोला था कि मम्मी कोई नहीं, हम दोनों जने चले जाएंगे, तबीयत आप ठीक होगी तो जाना। उनका तबीयत का कुछ पता नहीं होता ना कि कब कैसे क्या हो जाए, तो इसी रीज़न की वजह से मम्मी नहीं गई थी।